और बिहार में बिहारियत और बिहार के इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। वजह यह है कि प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। ऐसे में सत्तारूढ़ के दो पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल जेडीयू ने सिन्हा की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया। तो वहीं ऐतराज जताते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि उनको मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस ले लेना चाहिए। बताया जाता है कि सिन्हा भाजपा कल्चरल सेल के नेशनल कॉन्वेंटर हैं, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने इस बात से इनकार किया है। वो जेडीयू के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन नेताओं को राजनीतिक भस्मासुर तक कह डाला। इस दौरान बिहार में बिहारियत और बिहार के इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। वजह यह है कि प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। ऐसे में सत्तारूढ़ दल की दो पार्टियां आपस में भिड़ गई और इस दौरान जेडीयू ने सिन्हा की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है। यहां तक कि उनको मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस करने की भी मांग की गई। बताया जाता है कि सिन्हा भाजपा कल्चरल सेल के नेशनल कन्वेनर है और इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने इस बात का इनकार किया है। जेडीयू के इस आरोप पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन नेताओं को राजनीतिक भस्मासुर कह डाला। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रवेश करने के बाद और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से बिहार में मौसम में बदलाव हो गया है। इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है और 12 जनवरी यानी कि आज पटना समेत तमाम बिहार के ज्यादातर हिस्सों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आपको बताते चलें कि पटना में सुबह 8:30 बजे से ही मध्यम बारिश हो रही है और इसके अलावा सीतामढ़ी, वैशाली, लखीसराय, जहानाबाद, पूर्णिया और बेगूसराय समेत तमाम इलाकों में सुबह से ही ठंड हो रही है और हल्की बारिश जारी है। नवादा, औरंगाबाद, रोहतास में से कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओले भी गिरे और इस ओला बरसात में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पटना से सटे बाढ़ औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, अरवल, गया, भोजपुर, रोहतास समेत कई स्थानों पर ओले गिरने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इन ओलों के आकार की बात करें तो कम से कम 2 mm से 8 mm के बीच के ओले देखे गए। नवादा में ओला इतना गिरा कि जमीन पर ओले की सफेद चादर बिछ गई। नवादा में कश्मीरी फिजा का एहसास लोगों को हुआ, जबकि पटना में 13 mm बारिश शाम तक हुई। बारिश होने और ओले गिरने से कनकनी बढ़ गई है, जबकि मौसम विभाग ने 1 से 2 स्थानों पर ओला गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मंगलवार को पटना के अलावा बिहार के अधिकतर हिस्सों में आकाश बादल से घिरा रहा। मौसम साफ नहीं होने से न्यूनतम पारा बढ़ गया है, जबकि अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 15 जनवरी को भी मौसम साफ होने की संभावना जताई जा सकती है। उसके बाद कनकनी बढ़ सकती है। मंगलवार को नवादा, औरंगाबाद, भभुआ, डेहरी, मोतीहारी, दाऊदनगर, कैमूर जैसी जगहों पर बारिश हो सकती है। सबसे अधिक बारिश में औरंगाबाद का नाम सामने आया, जहां अब तक 7.2 mm की बारिश दर्ज की गई। और बिहार में कोरोना जांच को लेकर अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस गाइडलाइन के तहत अब बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच नहीं होगी। अस्पतालों में भर्ती किए गए मरीज एक बार फिर से कोविड जांच उनकी कराई जाएगी। दूसरी लहर में जांच पर फोकस था, लेकिन पहली बार तीसरी लहर में जांच को सीमित किया जा रहा है। बिहार सरकार का यह कहना है कि ऐसा कम्युनिटी स्प्रेड के कारण किया जा रहा है। 2021 में दूसरी लहर के दौरान जांच के लिए टारगेट दिया जाता था और उसी टारगेट को लेकर गड़बड़ी भी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्य में एक दिन में 2 लाख जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक पहली और दूसरी लहर में कोरोना की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया जाता रहा, लेकिन अब से इसमें बदलाव किया जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है और पहली बार जांच को सीमित करने को लेकर ये काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से अपर स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि आईसीएमआर ने 10 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की।
इसका अनुपालन बिहार में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत कई बड़े बदलाव भी किए गए और इस बदलाव में जांच को सीमित कर दिया गया है। अब जांच के लिए इलाज को नहीं रोका जाएगा। हाल ही में सामने आए ऐसे मामलों को लेकर अब जांच को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आपातकालीन सेवा में इलाज के दौरान जांच की बाधा अब नहीं होगी। इस दौरान प्रसव और अन्य आकस्मिक सर्जरी में भी इलाज की देरी जांच के कारण नहीं होनी चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी सीमित मामलों को कराने की गाइडलाइंस जारी की गई।